बहुजन समाज के लोगों को इन खबरों को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो आपके रोजी रोटी अधिकार संवैधानिक अधिकार से जुड़े हो। सोचिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वही रोहित वेमुला का यूनिवर्सिटी, जहां एससी एसटी ओबीसी बच्चों को नंबर कम दिए गए थे पीएचडी के दाखिले में, उन्होंने आरटीआई डाला, सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। अब खबर आ रही कि इसकी जांच होगी, बहुत ज़रूरी है ये। मध्य प्रदेश में किस तरह से जजों की भर्ती में 0.75, 0.50, 0.25 नंबरों से छात्रों को बाहर कर दिया गया। बिहार में भी ऐसा हुआ था। सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी बच्चों के अंगूठा काटे जा रहे हैं इंटरव्यू के नाम पर। इन खबरों के साथ आपको जुड़ना होगा। मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम लिबरल सवर्ण पत्रकार जो हिंदू मुस्लिम दिन भर करते रहते हैं, कभी प्रो मुस्लिम, कुछ टीवी अखबार जो है जिसको आप मोदी मीडिया कहते हैं, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उनको मनु मीडिया कहता हूं, वो दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मतलब वो प्रो हिंदू हैं। प्रो हिंदू का मतलब आप समझते हैं, प्रो सवर्ण। वहीं दूसरा तरफ जो मामला है, जो आपको मोदी जी के खिलाफ लगता है, जो प्रो मुस्लिम चैनल लगता है, ये भी दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये प्रो अशरफ मुसलमानों का चैनल है, उनको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इस देश के 90-95% लोग, जिसमें किसान भी शामिल है, जाट पटेल मराठा गुर्जर, यहाँ इनके बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि आपको एससी एसटी ओबीसी, जाट पटेल मराठा गुर्जर, जिनके संवैधानिक अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, अब बताइए जो डीएसपी बन रहे हैं, जो कलेक्टर बन रहे हैं, उनके साथ कौन भेदभाव कर लेगा। तो हम लोग की कोशिश है कि आपके संवैधानिक अधिकारों को दिखाया जाए। तो बिहार में तो कर ही दिया गया है कि 30% से कम और 80% से ज़्यादा अगर आपने इंटरव्यू में नंबर दिया तो आपको रिटेन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वहीं अब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले की जांच होगी कि आखिर एससी एसटी ओबीसी को नंबर क्यों नहीं दिए गए और सारे जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को ही नंबर क्यों मिला। ये सबसे बड़ी खबर है। तो जब भी आपको लगे कि आपके साथ जातिगत रूप से भेदभाव हो रहा है, तो चीखिए, चिल्लाइए, अपनी बात डिजिटल मीडिया पर रखिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। सोचिए, ये खबर कोई नहीं बताएगा। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है, 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में सरकार मनोनीत करती है। आपको पता है 129 सांसद अब तक मनोनीत किए गए हैं। रेखा, सचिन तेंदुलकर, जावेद अख्तर, ये सब नवोनीत इसी में है। लेकिन इसमें 4 ओबीसी, 4 एससी और 1 एसटी का तो एक भी सांसद मनोनीत नहीं किया गया है। क्या आपको ये भेदभाव नहीं लगता है? राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। आप पता तो कीजिए एससी एसटी ओबीसी के लोग कितने हैं। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तब से थोड़ा चैलेंज बढ़ा है। सोचिए, आप पद्म विभूषण, देखिए आपको लग जाएगा कि मैं प्रो मोदी हो रहा हूं, फैक्ट पर बात कर रहा हूं मैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी की कद तब जाकर बढ़ी है जब बीजेपी आई है और जब हिंदू मुस्लिम की वो राजनीति कर रही है। अब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। 20% मुसलमानों का वोट ऐसे ही उससे बाहर जा रहा है। उस वोट को, सवर्ण समाज के वोट से तो उनकी सीटें भरेंगी नहीं, न वो राजनीति करेंगे। उनको वोट चाहिए किसका? एससी एसटी ओबीसी का। तो या तो इनको हिंदू बनाओ या इनके सामाजिक शैक्षणिक अधिकार को दो। तो कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई। कुछ बीच में जनता दल की सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, वो चलने नहीं दिया गया। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको अपने मुद्दे पर टिके रहना पड़ेगा। आप पद्म अवार्ड लोगों का श्रेणी देखिए, अब डाइवर्सिटी ज्यादा आ रही है। राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, ये देना पड़ेगा। दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते। तो अब बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो सोचिए, पीटी उषा हो, इन लोगों को भी संसद भेजना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को भेजा गया है जिसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जो ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता है वो लोग भी हैं। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के हिस्से में ये सब चीज़ें नहीं आती थी। आपके पास एनजीओ नहीं है, आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। तो आपको इन खबरों पर फोकस करना पड़ेगा। मंडल आर्मी ने यह ट्वीट किया है, सोचिए। तो ये तमाम जो संगीत कला अकादमी हो, जो तमाम नियुक्ता होती सिर्फ एमएलए एमपी बनने से समाज नहीं बदलता है। वो तमाम पावर सेंटर्स, आप सोचिए, जिसकी सरकार होती है, वो सेल, गेल, वेल, इनमें बड़े बड़े संबित पात्रा डायरेक्टर नियुक्त हैं। पहले सेल में थे, अब कहीं और हैं। तो ये वो तमाम खादी ग्राम उद्योग, तमाम जो मलाईदार पद हैं,
उन पर बहुजनों को चैलेंज करना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को चैलेंज करना चाहिए। वहां आपकी भागीदारी हो, राज्यसभा में हो, तमाम बड़े बड़े मलाईदार पदों पर हो, तब जाकर आपकी किस्मत बदलेगी और इन खबरों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ प्रो मुस्लिम खबर हो या प्रो हिंदू खबर हो, तमाम धार्मिक विवादों से आपको दूर रहना पड़ेगा। सोचिए बिहार में क्या हुआ, लोग जेल जा रहे हैं, एक भी एससी एसटी ओबीसी जो दंगा में शामिल होगा वो बचेगा नहीं। लेकिन सवर्ण समाज के मुकाबले बहुजन समाज भी अब एकजुट हुआ है। बहुजन समाज को लगने लगा है कि इन जातीय और धार्मिक दंगों से सवर्ण समाज के लोग सत्ता में आ जाते हैं। सोचिए 90 के दशक तक ओबीसी के लोग संसद में नहीं दिखते थे, उसके बाद मंडल कमीशन का आंदोलन आया और अब तो ओबीसी बेस्ड ही राजनीति हो रही है। अब इस देश में कोई भी सीएम होगा ओबीसी का होगा, पार्टी कोई हो। लेकिन वहीं बहुजन समाज में शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत जागरूक हुए हैं। बिहार में राजा चौहरमल का मेला लगता है, वहां सम्राट चौधरी गए थे, चिराग पासवान गए थे। चिराग पासवान बोले, भले बीजेपी के पक्ष में बोले, गठबंधन के पक्ष में बोले, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को नहीं बोलने दिया गया। तो उनमें एक सामाजिक जागरूकता तो आ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको कोई अगर जातीय दंगा, धार्मिक हिंसा में अगर आपको शामिल कर रहा है तो सावधान रहिए। आपको अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत रहना पड़ेगा। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को संवैधानिक अधिकार, जो रिजर्वेशन है, जो नौकरियां, अभी सोचिए सोशल मीडिया पर बाढ़ आया हुआ है, फलाना डीएसपी बने, फलाना यादव बने, फलाना। तो इन सब नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी तय होगी और वो तब होगा जब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए आप अवेयर होंगे। एससी एसटी ओबीसी के लोग जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, संवैधानिक अधिकार के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तब तक इनकी दुर्दशा ठीक नहीं होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है ऐसे खबरों पर फोकस करें जो आपके संवैधानिक अधिकार देता हो। धार्मिक खबर, जातिवादी खबर से दूर रहें, धार्मिक हिंसा में शामिल ना हो, जातीय हिंसा में शामिल ना हो, लैंगिक हिंसा में शामिल ना हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों में शामिल ना हो, और तमाम जो एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार है उसके लिए लिखे पढ़े आवाज उठाए। कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। एससीयू की खबर हो तो तमाम लोगों को एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को लेकर बोलना होगा, तभी जाकर आपके अधिकार सुरक्षित होंगे और तभी आपकी जिंदगी बदलेगी। तो आपके लिए सबसे बड़ी खबर है, तमाम जो इंटरव्यू के नाम पर भेदभाव है, तमाम जो वैकेंसी में भेदभाव हो रहा है, उनको खबर बनाइए, उनसे लड़िए। सीटें कम आ रही है, आपका इंटरव्यू में कम नंबर दिया जा रहा है। और जातिवाद की खबर, जातीय हिंसा से दूर रहिए एससी एसटी ओबीसी हैं तो, धार्मिक हिंसा से दूर रहिए एससी एसटी ओबीसी हैं तो, क्योंकि देर सवेर आप कानून की चपेट में आएंगे। और ये बात आपको सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल पत्रकार भी नहीं बताएंगे। इस देश में दो तरह के सवर्ण पत्रकार होते हैं, एक प्रो हिंदू, एक प्रो मुस्लिम, और वो सब एससी एसटी ओबीसी के हक को खा जाते हैं। इसलिए धार्मिक खबरों से दूर रहिए, धार्मिक एजेंडे से दूर रहिए, धार्मिक नफरतों से दूर रहिए। धर्म आपका बहुत निजी मसला है, संविधान आपको अधिकार देता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन किसी बहकावे में मत आइए। अगर आप किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा में शामिल होते हैं, अगर आप किसी भी तरह के गैर संवैधानिक काम में शामिल होते हैं, किसी भी तरह के जातीय हिंसा में शामिल होते हैं, लैंगिक हिंसा में शामिल होते हैं, तो आप सफल होंगे कि नहीं होंगे इसकी तो गारंटी नहीं है। जेल जाएंगे इसकी गारंटी है देर सवेर, क्योंकि आपके काम आपका पीछा नहीं छोड़ता है। शुक्रिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।